4 एक्सरसाइज 4.4। तो प्रश्नावली 4.4 आज हम हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। क्योंकि ये जब तक फार्मूले 3 इसमें है ही हैं, वो अगर आप नहीं समझे तो फिर ये आपके समझ में नहीं आएगा। तो अगर मैं कहूँ कि द्विघात समीकरण, अभी तक हमने क्या सीखा था, तो इसका फॉर्मेट हमारे लिए क्या होता था। तो हमने कहा कि ax² प्लस bx प्लस c। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या देखा था, एक द्विघात समीकरण। इसमें बात करें तो अचर पद कौन कौन से हैं, तो x² के गुणांक में एक तो a है और x के गुणांक में एक b है और एक कांस्टेंट c है। तो ये क्या है, संख्याएं हैं। ये क्या है, तो हम कहेंगे ये संख्याएं होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम देखेंगे समीकरण द्विघात समीकरण का विविक्त कर। तो इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेंट जो है, विविक्तकर जो है, इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे डी। द्विघात समीकरण का विविक्तकर जो है, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्ट में लिखेंगे डी। तो इसमें डी बराबर क्या होगा, तो एक हमारी इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, b² माइनस 4ac। मैंने क्या कहा कि ये इक्वेशन हमें ध्यान रखना है, b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है डी। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। ये क्या है, ए बी सी क्या है, तो यही है जो हमारा द्विघात समीकरण था। तो द्विघात समीकरण में जो हमारे अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू ए बी सी है, वही ये इसमें हमने ए बी सी रखा है। अब इसमें हमें 3 रखना है, कंडीशन याद रखना है। कौन कौन सी, एक कंडीशन हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण के लिए, तो द्विघात समीकरण क्या है हमारी, ax² bx प्लस सी बराबर 0। एक होगा हमारा कि यदि b² माइनस 4ac, इसका जो हम मान निकालेंगे क्या हो, 0 से बड़ा हो। 0 से क्या हो, यहाँ पे इसके हम द्विघात समीकरण से मान रखेंगे। अगर 0 से ज़्यादा है, एक आंसर आया, 2 आया, फिर ज़्यादा आया, तो हम कहेंगे इस स्थिति में क्या होंगे आपके दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। और इस स्थिति में जो 2 वास्तविक वैल्यू निकलेंगे, जैसे x² है तो इसके अधिकतम मान कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो 2 जो मान निकलेंगे उन्हें हम कैसे, 2 विधि, एक तो हम निकाल सकते हैं अभी तक जैसे हमने सीखा था, कैसे, गुणनखंड विधि से, और या फिर सीरीधरा 4 मेथड से। 2 तरीके हमारे पास हैं इसको हल करके आंसर निकालने, बट आपको पहले तो यही याद रखना है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि क्या हो कि जो b² माइनस 4ac है वो बराबर हो 0, मतलब इसको हल करेंगे और बराबर में आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कैसे होंगे,
दो वास्तविक मूल होंगे। तो दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे। बराबर वास्तविक मूल मतलब है कि दोनों जो x के मान निकलेंगे वो बराबर होंगे। तो हमें याद रखना है क्या होता है फार्मूला। तो हम कहेंगे इसका मान निकलता है -b/2a। इसमें हम वैल्यू रखते हैं। दूसरा भी यही होता है -b/2a। इससे वैल्यू निकल आती है क्योंकि क्या है, दोनों बराबर हैं। तो इस स्थिति में जो x के मान निकलेंगे इस फार्मूले से निकल आते हैं। तीसरी कंडीशन हमें क्या याद रखना है कि यदि एक तो हमारा बड़ा हो गया, एक बराबर होगा, तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि 0 से छोटी वैल्यू। 0 से छोटी वैल्यू मतलब कि हल करने माइनस में संख्या आ जाए इस स्थिति में। तो हम कहते हैं ऐसी स्थिति जब आती है तो हम कहते हैं कि कोई जो है वास्तविक जो है वैल्यू नहीं होते, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, नहीं होता है। तो हम कहेंगे कैसे होते हैं, तो अर्थात हम कहेंगे काल्पनिक मूल होंगे। कैसे होंगे, तो काल्पनिक होता है। ये हमें याद रखना है। तो बस ये तीन हमको याद रखना है। इसे शॉर्ट में लिखे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0। कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर क्या होगा 0 से बड़ा तो दो वास्तविक मान निकल के आएंगे। जब बराबर होगा तो बराबर की स्थिति में दो मान तो निकलेंगे लेकिन एक ही निकलेंगे, समान निकलेंगे क्योंकि बराबर हैं। तो इस फार्मूले से हम निकालेंगे दोनों सेम निकलेंगे। तीसरी कंडीशन है कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर का मान जो है 0 से छोटा आएगा, इस स्थिति में कोई भी क्या है आपके मान नहीं निकलेंगे। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि यही जो तीनों हमारी कंडीशन है इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन किस प्रकार है। तो ये हमें दिख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो इसमें पहले में क्या दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के विविक्तकर ज्ञात कीजिए। इसमें हम ध्यान से ये समझ लेंगे क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो ये 11 से 16 तक हैं इधर, और ये वाले निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के विविक्तकर ज्ञात कीजिए और इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो ये सारे क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। तो हमें क्या निकालना, द्विघात विविक्तकर निकालना है। तो क्वेश्चन पहले में तो हमें निकालना है विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। चलिए तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, शॉर्ट में कहें तो डी निकालना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो ये हमें दिया गया x² - 4x + 2 = 0। तो हम कहें कि इसमें a b c की वैल्यू क्या हमारे पास है। तो एक दो क्वेश्चन हम ध्यान से समझ लेंगे, बाकी आप खुद से लगा पाएंगे। तो x² के जो गुणे में है वो a का मान होगा। तो कितना है गुणे में, तो हम कहेंगे कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है। इसी तरीके x के गुणे में क्या है, तो हम कहेंगे चिन्ह के साथ -4 और ये संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 2। तो विविक्तकर क्या होता है, तो मैंने बताया था अभी फार्मूला d = b² - 4ac ये होता है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो b का मान कितना है, -4। तो b की जगह पे -4 का स्क्वायर -4 × a 1, c का मान कितना, तो हम कहेंगे 2। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो d = 8 में से 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचे। तो पूछा था विविक्तकर क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो विविक्तकर हमने ज्ञात करके दिखा दिया, कितना है 4 है। बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो ये हमें दिया गया है 3x² + 2x - 1 = 0। तो a का मान, b का मान, c के मान की बात करें तो a का मान होगा इसके गुणे में 3, b का मान इसके गुणे में 2, इस बार प्लस में है तो प्लस का आएगा।
और सी का मान इसका किस में है, माइनस में, तो -a। फिर से d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 3, c का मान -1। तो d बराबर ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 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 क्या हो जाता है, गुणे में प्लस, 4 × 12, 12 एकम 12। तो d बराबर 12 और 4 16, ये हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं, x² माइनस 4x प्लस a बराबर 0। तो a का मान, b का मान, c का मान ये दिखाना है। तो a की मान की अगर हम बात करें तो ये हमें कितना दिया हुआ है, 1, और b की मान की बात करें तो b हमें कितना दिया हुआ है, -4, और c की मान की बात करें तो कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है। तो a दिया, ये निकालते हैं। तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 और c का मान a इसमें दिया गया है, संख्या नहीं है इस बार। 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 4 एकम 4a। तो 4a, अब इसमें a है तो ना जुड़ेगा ना घटेगा, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे से छोड़ देंगे। या आप ये कर सकते थे, 4 इसमें से कॉमन लेते, 4 चौक 16 और 4 से 4 कट गया, a बच गया। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं आंसर और यहाँ भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 बराबर 0। तो a b c, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू माइनस के साथ में ये, तो -2√2, c का मान माइनस का 2√3, d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू कितनी है, तो हम कहेंगे -2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है √3 और c की वैल्यू है माइनस का 2√3। अगर हम इसकी बात करें स्क्वायर की, तो इधर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये लिखा है 2 और √2 का स्क्वायर, इसका मतलब है हम लिखेंगे इसे 2 बार। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका इसके अंदर गुणा होगा, 2 दूनी 4। तो 4 किसका वर्ग होता है, ये होता है 2 दूनी 4। तो 4 वर्ग होता है 2 का, तो इसमें से निकल आएगा 2। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। क्या कहा कि इसका स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 बार लिखा। तो 2 दूनी 4 और इसका गुणा होगा 2 दूनी 4, 4 वर्ग होता है 2 का, तो 2 निकलेगा, तो 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, ये 8 हो गया। फिर ये माइनस माइनस ये प्लस होगा, आपका बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। तो 4 दूनी 8 और गुणे 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। तो d बराबर 8 और ये 8 और ये कितना निकला है, 9 होता है 3 का वर्ग। d बराबर 8, 3 अठे 24, 24 में हमने 8 जोड़ दिया, तो 24 8 32। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। a का मान, b का मान, c का मान। a का मान 1, b का भी मान 1, c का मान भी 1। d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर सभी की जगह 1 रख देना है, क्योंकि सबका मान कितना है, 1। 1 का स्क्वायर 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4। d बराबर 4 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 3। आसान आसान सब सवाल है भाई। x² प्लस px प्लस 2q, ऐसे क्वेश्चन ध्यान देना है। तो यहाँ पे a b और c, a का मान हो गया 1, b का मान तो x के गुणे में इस बार p है, c का मान तो ये पूरी संख्या 2q।
तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी कितना हमें दिया गया है, तो बी का मान है पी, तो इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 2q। तो डी बराबर पी का, तो पी का स्क्वायर और ये हो गया 4 दूनी 8 और क्यू है तो क्यू। इसमें हम ना जुड़ेगा ना घटेगा तो हम यहीं से छोड़ देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये 7 दिया गया है एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये आपको खुद से करना, मैं लिख देता हूँ वैल्यू और आंसर कमेंट में बताना है। तो इसके गुणन कितना है 1 है और इसका कितना है, तो माइनस है माइनस, इसके गुणन 1 है तो 1 और सी का मान भी 1। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि डी की वैल्यू कितनी होगी, विविक्तकर का मान कितना होगा। 8 की बात करते हैं तो 8 के दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। हाँ ये मैं बता देता हूँ। फिर इसमें देखते हैं तो एक्स ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। तो x के गुणे में 1, इसके गुणे में -2 और ये आपकी क्या है k। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b कितना है -2 का स्क्वायर 4 गुणे a का मान है 1, c का मान है k। तो d बराबर 2 का वर्ग 4 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस 4 कम 4 और k। यहाँ भी छोड़ सकते हैं या 4 कॉमन ले लेते तो 4 एक कम 4 और 4 से 4 कट गया k बचा। यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया है 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो 9 हमें क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। देखें तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो हमें दिया गया है निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कैसे हैं, वास्तविक हैं, बराबर है, काल्पनिक हैं। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें मूल निकालना है, उसके बाद दिखाना है कि मूल कैसे हैं, फिर अगर वास्तविक है तो उन्हें भी हमें निकालना है। चलिए देखते हैं कि कैसे हैं मूल। तो क्वेश्चन नंबर 9 पहला जिसमें हमें दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे फार्मूला पहले लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो जाएगा। अब दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बी स्क्वायर कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 5। तो d बराबर 3 का वर्ग 9 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और 8 पन 40। तो d बराबर 40 में से 9 घटाएंगे कितना बचा 31। तो हम कहेंगे कि ये जो 31 है वो क्या है, तो 0 से भी छोटा है। तो d लेस देन 0। तो इसके मूल कैसे हैं, मूल यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो 0 से छोटा हो, 0 छोटा मान निकल गया है, तो उसके मूल कैसे होते हैं, तो हम कहेंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता, अर्थात काल्पनिक मूल होते हैं। तो मैं केवल यही लिख दूंगा कि इसके क्या है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। दूसरा देखते हैं। दूसरा में दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है ये -4 अंडर रूट 3, c की वैल्यू है 4। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है, तो -4 अंडर रूट 3 स्क्वायर।
4 गुणे ए का मान 3 और सी का मान 4, इसका गुणा करें तो हम कहेंगे 4 का वर्ग 16 और ये 3 से अंडर रूट कट जाएगा तो अंदर आ जाएगा 3 बाहर निकल आएगा, या ये हम कहें कि 3 त्रिका 9 होगा, 9 3 का वर्ग होता है तो 3 बाहर निकल आएगा, तो 4 चौक 16 और 16 तियाँ 48, माइनस माइनस प्लस, 3 चौको 12, 12 चौक 48, तो 48 में से 48 गया तो इसके मूल क्या हैं, तो ये देखो, तो मैंने कहा था कि अगर जब बराबर आते हैं कि जब इसका मान क्या है 0 के बराबर है तो हम कहते हैं कि दोनों जो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कैसे होते हैं, तो हम कहेंगे दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। इसमें मूल भी पूछा है, ज्ञात करो, तो मैंने बताया कि इस स्थिति में क्या होता है कि अगर बराबर मूल आते हैं तो हम फार्मूला लगाते हैं -b/2a माइनस b/2a। द्विघात समीकरण है, इसके हम x स्क्वायर का मतलब 2 ही मान निकलेंगे, तो दोनों मान कैसे होंगे बराबर। तो देखते हैं, तो यहाँ पे अगर रखें तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास थी, तो हम कहेंगे b की वैल्यू हमारे पास थी 4√3, तो माइनस की 4√3 अपॉन में 2 इंटू a का मान कितना था, a का मान था 3, तो ये हो गया 3, तो माइनस माइनस प्लस 4√3 बटे यहाँ पे हो गया आपका 2 गुणे 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बच गया ऊपर 2√3 और अपॉन 3, तो यही क्या हो गया आंसर। और 2 मूल होंगे तो एक ये और फिर से यही लिख दीजिए, क्योंकि दोनों मूल क्या होंगे समान होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे इनके मूल हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या हमें दिया गया है, तो ये दिया गया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू है 3। तो यहाँ से अगर देखें तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर b है -6 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3, 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, घटा देते हैं तो 6 में से 4 जाएंगे 2 बचा, 3 में से 2 गए 1, तो ये कैसे है मान निकला है, तो हम कहेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो 2 तरीके हैं, एक है फैक्टर विधि और एक है आपका क्या श्रीधराचार्य। तो आप चाहे जिससे लगा सकते हैं, आपको मैंने फैक्टर विधि बताया, उसी से निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास है समीकरण, ये है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते थे गुणनखंड में, इसका गुणा इससे, तो इसका करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, या फिर इससे आप सीख ही चुके हैं तो हम लगा देते हैं आपके लिए श्रीधराचार्य। किससे, श्रीधराचार्य से। तो ये क्या होता है, तो हम कहेंगे x बराबर -b प्लस माइनस, एक सवाल में मैंने लगाया भी था, b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है। चलिए इसमें रख देते हैं वैल्यू। तो a की वैल्यू की अगर हम बात करें -b, तो b की वैल्यू, b कितना है माइनस का 6 है, तो -6 प्लस माइनस, फिर b² माइनस 4ac का मान कितना निकाला गया था, तो हम कहेंगे 12 निकला था, ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो कितना निकला है 12 निकला है, अपॉन 2 इंटू a क्या है, तो ये हो गया आपका 2, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 6। 12 की बात करें, अंडर रूट में 12 आया तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 12 के गुणनखंड देखें तो 4 तियाँ 12 होता है, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 2 का जोड़ा बनना है, तो 2 में से क्या होगा 1, 2 बाहर निकल आएगा, तो 2 अंडर रूट 3, नीचे 2 दूनी 4। तो इसमें अगर देखें तो एक प्लस माइनस लगा, तो इसका मतलब है कि एक बार आप इसे किस में रख सकते हैं, प्लस में हम रख देंगे
और एक बार हम इसे किस में रखेंगे, तो एक बार हम इसे माइनस में रख देंगे। इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, तो 2 से 2 कट गया और नीचे 4। इसी तरीके से इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 तियाँ 6, 2 से 2 कट गया √3 और नीचे आपका 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 प्लस √3 और बटे नीचे कितना बचा 2। इसी तरीके से सेम इसमें काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये इसके क्या निकल आएंगे, तो हम कहेंगे ये इसके हो जाएंगे मूल। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया गया है, अब बोला है कि 10 में कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान निकालना है यदि उनके क्या हो, मूल जो है दोनों बराबर हो। तो बराबर हो इसका मतलब बराबर में हमें क्या रख देना है 0। तो हमें दिया गया है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 10 का है कि 2x² माइनस kx प्लस 3 बराबर 0। तो a का मान कितना है 2 है, b की वैल्यू बात करें तो k है, c की वैल्यू 3। इसने बताया कि जो b² माइनस 4ac कि जो वो मूल कैसे हैं बराबर हैं। तो b² माइनस 4ac का मान कितना है 0, क्योंकि बराबर में इसके क्या रखते हैं 0, तो बराबर हम 0 हमने रख दिया। तो b की वैल्यू कितनी है, तो हम कहेंगे k। तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना हो गया 2 इंटू c की वैल्यू 3 बराबर 0। तो k² ये हो गया 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 होगा। तो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 बराबर 0। प्लस में है उस साइड में भेजेंगे, माइनस में इस साइड में भेजा प्लस में। k बराबर 24, स्क्वायर है इधर आएगा अंडर रूट। 24 को क्या हम लिख सकते हैं, तो 8 त्रिक 24 ये लिख सकते हैं। 12 दूना 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो इसमें जोड़ा अगर देखें तो केवल 2 का जोड़ा बना, तो इसमें से 2 बाहर निकल आएगा और ये बच जाएगा 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा k की वैल्यू। इसी तरीके से दूसरा हमें क्वेश्चन दिया गया है 10 में, ये दिया गया है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका गुणा कर देते हैं, तो k x का x से करेंगे x², फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो 2kx, फिर इधर 6 है तो 6 बराबर 0। a की वैल्यू हो गई k, b की वैल्यू हो गई माइनस 2k और c की वैल्यू हो गई 6। d क्या है 0 है, तो हम कहेंगे b² माइनस 4ac बराबर क्या है 0, मूल बराबर दिए गए। b कितना है, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है k, c का मान है 6 बराबर 0। 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस k का स्क्वायर और ये हो गया 6 चौक 24, 6 चौक 24 k, ये हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, तो अब इसमें से अगर हम देखें तो 4k² माइनस में इधर भेजेंगे प्लस में k, ये हो गया। तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, k² बराबर 6k। तो k से स्क्वायर से k कट गया, तो k बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब दूसरा देखते हैं, क्या किया मैंने कि 2 दूना 4 हो गया k का स्क्वायर और इनका गुणा 4 छंग 24 k। इस ये माइनस में था, दूसरी साइड में भेज दिया प्लस में। 4 से भाग गया, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो k² इधर बचा और इधर 6k स्क्वायर था, स्क्वायर से हम क्या काट देंगे, या फिर ऐसे नहीं, ऐसे आप काटेंगे तो ये, या फिर एक स्टेप हम क्या कर देते हैं यहाँ से, ये दूसरा तरीका लगाते हैं।
या फिर काट सकते थे, बट ऐसे नहीं। यहाँ से हम लोग इसे हम कुछ अगले तरीके देखते हैं, के स्क्वायर माइनस 4k, इसे कुछ ऐसे देखते हैं। तो यहाँ से देखें तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो हम कहेंगे 4 मिल रहा है, 4 से इसमें भी भाग हो जाएगा और 4 से इसमें भी। k की छोटी घात 1 है, तो 4 से 4 कट गया, k से स्क्वायर बच गया, k बचा। यहाँ से देखें तो 4 छंग 24 और आपका k से k गायब हो गया, 0। ये आपका क्या है, तो ये गुणे में है, तो दूसरे साइड में भेजेंगे तो कहाँ में जाएगा, तो हम कहेंगे दूसरे साइड में 0 के बटे में जाएगा, और 0 के बटे में कुछ भी हो तो 0 हो जाता है, तो k बराबर माइनस में इधर भेजेंगे प्लस में। ऐसे सॉल्व करना सही रहेगा। फिर हम देखते हैं, तो इसने क्वेश्चन नंबर 11 में बताया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कैसे हैं, वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, बराबर हैं, कैसे हैं ये बताना है। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 5। तो आपका d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है, 5 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 5। तो आपका 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 2 पंचे 10, 10 चौक 40। तो ये 40 में से हम घटा देंगे 25, तो माइनस का 15। तो हम कहेंगे मूल कैसे हैं, काल्पनिक है। कैसे हैं, मूल काल्पनिक है, ये हो जाएगा। तो मूल ही बताना था कैसे हैं। फिर 12 नंबर दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। a का मान 4, b का मान माइनस 4, c का मान 1। तो यहाँ रख देते हैं, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है 4 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 4 गुणे c का मान 1। तो d बराबर 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16 एकम 16। तो इसके मूल क्या आ गए, हम कहेंगे वास्तविक, वास्तविक तथा बराबर, ये हो जाएगी प्रकृति इसकी। 13 नंबर में अगर हम बात करें, 13 में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो x का a का मान 1, b का मान 1, c का मान 1। तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 1 का स्क्वायर 4 गुणे 1 गुणे 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ये हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे -3। तो ये माइनस में आ गया, तो हम कहेंगे कैसे मूल हैं, तो हम कहेंगे काल्पनिक मूल हैं, काल्पनिक मूल हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। a का मान 1, b का मान -4, c का मान +4। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो -4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1, c का मान 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 में से 16 गए 0। तो हम कहेंगे वास्तविक, वास्तविक तथा बराबर। मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा बराबर। 15 नंबर देखें तो ये दिया गया है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -1। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, 1 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 2 और c का मान -1। 1 का स्क्वायर 1, माइनस और माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 9। तो हम कहेंगे कैसे मान, तो वास्तविक मान होंगे, वास्तविक मूल हैं। तो 2 कैसे वैल्यू निकलेंगे, तो हम कहेंगे 2 आपके निकलेंगे वास्तविक मूल। 15 हो गए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 16 की। तो ये दिया गया है आपको, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 अंडर रूट 3, c की वैल्यू -1।
तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी की वैल्यू है 2√3 का स्क्वायर, 4 गुणे 1 का मान 1, सी का मान -1। तो हम कहेंगे 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 3 आएगा तो 4 तियाँ 12 और माइनस माइनस प्लस 4 एकदम 4, तो आपका 12 4 16। तो हम कहेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल हो जाएंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो इसमें हमें दिया गया एक समीकरण जैसा कि हम लोग पहले सॉल्व किए थे वैसा x-3, इससे जो पहले एक्सरसाइज सॉल्व की थी कुछ वैसा ही है दिया गया है। ये हो जाएगी इक्वेशन। तो इससे पहले क्या करना है, बोला x का मान 3 या फिर -3/2 नहीं होना चाहिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और इसे हल कीजिए कि मूल कैसे हैं। तो पहले इसे हल करते हैं, द्विघात समीकरण बना लेते हैं। तो इसमें एलसीएम देखें तो एलसीएम x-3 ये है, 2x + 3 है, तो मतलब ये एलसीएम ले लेंगे तो सब आ जाएंगे। तो x-2 2x + 3। तो इसमें हम भाग करेंगे इससे, तो इससे ये कहाँ गया भाई, -3 है तो इसे भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। अच्छा ये x-3 है तो x-3, तो x-3 से ये कट गया, बच गया ये, तो इसका गुणा हो जाएगा ऊपर 2x से, ये हो गया। फिर प्लस इसका भाग करेंगे ये कट जाएगा, इसका गुणा 1 से होगा, 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। फिर इसकी बात करें तो इससे ये कट गए, नहीं इससे भाग करते हैं तो इससे भाग किया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 बचेगा, 1 से गुणा करेंगे यही आएगा आपका। क्या किया मैंने, इससे भाग करेंगे ये कटा ये बचा, इससे गुणा हम कर देंगे ऊपर वाली संख्या से, इससे भाग किया ये कट गया, इससे गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से 1 से, तो 1 से इसका गुणा करेंगे यही आएगा। फिर इसका भाग इसमें होगा, तो इससे जब भाग इसमें किया तो इससे ये पूरी संख्या कट गई, 1 बचा, 1 से गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा। गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4x² और 2 तियाँ 6x, ये x-3, 3x + 9। अब ये आपका नीचे भाग में है, इधर जाएगा गुणे में, तो 0 गुणे में होगा तो सब क्या हो जाएगा 0, तो इसको हम भेज देंगे 0 के गुणे में सब 0। तो ये हो गया 4x², x वाले जोड़ लेते हैं तो 6 1 7, 7 और 3 10, तो 10x और 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचा 6। सब सम संख्याएं हैं तो 2 से हम क्या कर देते हैं भाग, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हम कहेंगे मूलों की प्रकृति पहले ज्ञात करना है। तो a का मान देखें तो हमारा ये निकला है द्विघात समीकरण, तो मूलों की प्रकृति निकाल लेते हैं 2, b का मान 5, c का मान 3, तो रख देते हैं। तो हमारा d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b कितना है 5 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 2, c का मान 3, 5 का स्क्वायर 25, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो हम कहेंगे 25 में से 1, तो हम कहेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, क्योंकि क्या है वास्तविक वैल्यू निकल के आए। तो अगर बोला था प्रकृति ज्ञात करना, फिर इसका हल भी देना है, हल देने का मतलब इसका मान भी निकाल दिखाना। तो 2 तरीके, एक तो फैक्टर विधि से, एक सीधेधराचार्य से। फैक्टर से मैंने आपको उससे सीधेधराचार्य से बताया था, ये मैं आपको फैक्टर से करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसका गुणा इससे, तो इतना है 2x² + 5x + 3 = 0। तो यहाँ पे a का मान हम निकाल चुके थे 2, b का मान 5, c का मान 3। तो सीधेधराचार्य लगा देते हैं, x बराबर -b ± b² - 4ac/2a। तो यहाँ पे b का मान है 5 ± b² - 4ac का मान कितना हम लोग निकाले, तो अभी निकाल चुके हैं हम लोग, ये कितना आया था 1 आया था।
तो एक आया था, एक रख देते हैं। 2 इंटू ए का मान 2, तो x बराबर -5 प्लस मान 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 दूना 4। तो एक बार इसे हम प्लस में रखेंगे तो प्लस में रख देते हैं, और एक बार हम रख देंगे इसे माइनस में। तो ये हो गया x बराबर 5 में से 1 जाएगा तो -4/4, और ये हो गया -6/4। तो 4 से 4 कट गया तो 1 बचा, और इसकी बात करें 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो -3/2। तो ये 2 क्या हो जाएंगे, मूल भी निकल आएंगे। तो हमने ये मूल भी निकाल लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बताया है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो जिनके लिए इनके समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। समान है मतलब बराबर है। तो एक समीकरण ये दिया है कि x + 9 बराबर 0। 19 नंबर दिया है 2k x² -40x + 25 बराबर 0। एक मैं सॉल्व करूँगा, एक आपको सॉल्व करना है। जैसे जो है थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव ये लग रहा है, तो ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। a का मान 2k हो गया, b का मान हो गया -40, c का मान हो गया 25। तो बोला है मूल बराबर है, मतलब d का जो मान है वो बराबर है 0। तो हम कहेंगे b² - 4ac बराबर क्या दिया 0, जो कि अभी हम पहले सॉल्व किए थे। तो b की वैल्यू है 40 माइनस, तो इसका स्क्वायर 4 गुणे a का मान 2k और c का मान 25 बराबर 0। 4 का स्क्वायर 16 और 2 0 हो जाएगा। 25 25 दूना 50 और 5 चौको 20, तो 200 के 4 दूनी 8 और 25 अट्ठे 200 बराबर 0। तो ये माइनस में उधर भेज देते हैं प्लस 200 के बराबर 1600। तो के बराबर 1600 और ये 200 गुणे में है तो 200 जाएगा भाग में। 2 से 0 2 0 और 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, ये कट गया। इसी तरीके से 20 नंबर भी दिया गया है। 20 नंबर है 2x² - 10x + k बराबर 0। तो इसमें से सेम टू सेम ऐसे ही दोनों हो जाएंगे। चलिए एक आपको मैं और बता देता हूँ, 18 ही बता देता हूँ, ये निकाल लीजिएगा। तो a का मान है, ये क्वेश्चन नंबर हम 18 बात कर रहे हैं, 4 है, और b की वैल्यू कितनी है k है, c का मान है 9। तो b² - 4ac बराबर 0। k का स्क्वायर 4 गुणे a का मान 4, c का मान 9 बराबर 0। तो 4 चौक 16 और 16 9 आपका 144। कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 9 144। तो k² बराबर 144। स्क्वायर है दूसरी साइड अंडर रूट। 144 किसका वर्ग होता है, तो हम कहेंगे आपका 12 का। तो अंडर रूट से जो संख्या निकलती है वो प्लस माइनस की होती है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 भी दिया गया है और 22 दिया गया है। तो ये देख लेते हैं क्या हमें दिया गया है। तो 21 और 22। 21 में दिया गया है कि के वे मान ज्ञात करो जिनके लिए द्विघात समीकरण इतने बराबर के मान जो हैं के वास्तविक और असमान मूल है। असमान मतलब वास्तविक मूल है इसके। फिर दूसरा क्या करना है हमें, तो दूसरा निकालना है कि प्रदर्शित करो कि a के प्रत्येक वास्तविक मान के समीकरण ये इतना बराबर है, वास्तविक व असमान मूल है। तो यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है।